सुप्रभातम बच्चों। आज हम सुभाषितान नामक पाठ है आपके पुस्तक में अष्टादशा पाठा के रूप में है। इस पाठ के श्लोकों को पठन करेंगे, अर्थ भावार्थ समझेंगे। शुभ आशितानी दो पदों से बना हुआ है शब्द। सुंदर वचन। यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्धन्ते नात्र संशयः। यथा यथा जैसे जैसे, यथा माने होता है जैसे, जो ही पुरुषः माने मनुष्य कल्याण में मन को लगाता है, जैसे जैसे मनुष्य कल्याण में मन को लगाता है, जो ही मनुष्य कल्याण के कार्यों में मन को लगाता है, तथा तथास्य सर्वार्थाः सिद्धन्ते नात्र संशयः। तथा अर्थात वैसे ही उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। न अत्र संशयः, इसमें संदेह नहीं है। जैसे जैसे मनुष्य कल्याण के कार्यों में मन को लगाता है, वैसे ही उसके सभी कार्य सफल होते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हाँ, बात निकल गया। यस सर। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथा सर्वार्थाः सिद्धन्ते नात्र संशयः। जैसे ही मनुष्य कल्याण में मन को लगाता है, वैसे ही सभी कार्य सफल होते हैं, इसमें संदेह नहीं। अगला, ईर्षि घड़ी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी चा खड़ेते नित्य दुखिताः। ईर्षि ईर्ष्या करने वाला, घड़ी घड़ा करने वाला, न संतुष्टः अर्थात असंतुष्ट, क्रोधनो क्रोधी स्वभाव का, नित्य संकेता नित्य हमेशा शंकालो प्रवृत्ति का, पर भाग्योपजीवी दूसरों के भाग्य पर आश्रित, दूसरों के सहारे जीवित रहने वाला, खरेते नित्य दुखिता एक है हमेशा दुखी रहते हैं। हाँ, इधर साधना उदित नारायण और कुछ बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। आप लोगों का वीडियो बंद है। आवाज सुन पा रहे हैं उदित नारायण? यस सर। ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, ईर्षि घड़ी न संतुष्टः क्रोधनो नित्य संकितः पर भाग्योपजीवी का खड़ेते नित्य दुखिताः। ईर्षि ईर्षा करने वाला, घड़ी घड़ा करने वाला, न संतुष्ट अर्थात असंतुष्ट, संतुष्ट न रहने वाला, क्रोधनो नित्य क्रोधी स्वभाव का, और शंका करने वाला, शंकालु प्रवृत्ति का, शंकालु स्वभाव का, पर भाग्योपजीवी जो दूसरों के भाग्य पर आश्रित है, निर्भर है, एते नित्य दुखिता एक से हमेशा दुखी रहते हैं, सुखी नहीं रह सकते। अगला है विद्या विवादाय धनम मदाय सती परेशान पर पीडनाय खलक से साधो विपरीतम एतत ज्ञानाय दानाय या रक्षणाय। विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, सती परेशान पर पीडनाय, सती परेशान माने दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। किसकी? दूसरी पंक्ति में पहला शब्द है खलक, खल की, दुष्ट व्यक्ति की, दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद आए, विवाद के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, धनम मदाय धन मद या घमंड के लिए, और सती परेशान पर पीड़नाए, और उसकी सती दुष्ट व्यक्ति की दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि साधो विपरीतम एतत, साधु माने सज्जन की, इसके विपरीत, सज्जन व्यक्ति की इसके विपरीत विद्या ज्ञान आए, विद्या ज्ञान के लिए, धनम दान आए, धन दान के लिए, और सत्य ही परेशान उपकार आए, रक्षण आए,
और सती दोषों की रक्षा के लिए होती है। इस तरह दुष्ट और सज्जन का दोनों में जो है परस्पर विरोधाभास रहता है। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, सत्य दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए, कष्ट देने के लिए होती है, जबकि सज्जन की इसके विपरीत विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और सत्य दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला, राष्ट्रम मम पिता माता प्राणाः स्वामी धनम सुखम बंधुरात्र सखा भ्राता सर्वस्व में स्वराष्ट्रकम। राष्ट्र ही मेरे पिता, मम माने मेरे, षष्ठी विभक्ति है, स्मृत का रूप है। राष्ट्र ही मेरे पिता, माता, प्राण, स्वामी, धन, सुख, बंधु, आत्मीय जन, भाई, सखा माने मित्र, भ्राता, सर्वस्व में स्वराष्ट्रकम, सब कुछ मेरा अपना राष्ट्र है। स्व माने अपना, राष्ट्र माने देश, मालूम है आपको, मेरा देश ही सब कुछ है। राष्ट्र ही मेरे पिता है, माता है, प्राण है, स्वामी है, धन है, सुख है, बंधु है, आत्मीयजन है, मित्र है, भाई है, सब कुछ मेरा स्वराष्ट्रकम, अपना राष्ट्र ही है, मेरा देश ही सब कुछ है। यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र तासु न पूजन्ते सर्वाः तत्र अफलाः क्रियाः। यत्र माने जहां पर नारस्तु स्त्रियों की पूजा की जाती है, तत्र देवताः रमन्ते, वहां देवता निवास करते हैं और रुकते हैं। जहां पर स्त्रियों की पूजा अर्थात नारियों का मान सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। यत्र ताः न पूजन्ते, जहां उनका पूजन नहीं होता, तत्र सर्वाः क्रियाः अफलाः, वहां के सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा श्लोक है। यत्र नारीस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियों का, स्त्रियों का मान सम्मान होता है, पूजन होता है, वहां देवता निवास करते हैं। यत्र ताः तु न पूजन्ते, जहां उनका पूजन नहीं होता, उनका मान सम्मान नहीं होता, उनका अपमान होता है, सर्वाः तत्र अफलाः क्रियाः, वहां के सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं, कोई भी कार्य वहां सफल नहीं होता है। सत्यम माता पिता ज्ञानम धर्मो भ्राता दया सखा शांति पत्नी क्षमा पुत्रः खर एते मम बांधवाः, खर एते मम बांधवाः, एक है मेरे बंधु बांधव हैं, बंधु से बंधव शब्द बना है, जम से बंधे हैं, अर्थात हमारे परिवार के सदृश हैं, परिवार के समान है। कौन? सत्य ही मेरी माता है और ज्ञान मेरे पिता है। सत्य रूपी माता, ज्ञान रूपी पिता, धर्म रूपी भ्राता भाई और दया रूपी मित्र सखा, शांति पत्नी, शांति रूपी पत्नी और क्षमा पुत्र, क्षमा रूपी पुत्र। खड़ ऐसे मम बांधव, ऐसे मेरे बांधव हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, पारिवारिक जन हैं। ये 6 लोगों का मेरा परिवार है। जो 6 विशेषताएं बताई गई, सद्गुण बताए गए, जैसे सत्य मेरी माता, ज्ञान मेरे पिता, धर्म रूपी भाई और दया रूपी मित्र, शांति रूपी पत्नी, क्षमा रूपी पुत्र, 6 लोगों का मेरा परिवार मान लीजिए, बंधु बांधव। सर नंबर परम एको गुरी पुत्रो न समूह चतानती, इसका चंद्र समोहंती न चतारा गणाति। परम एको गुरी पुत्र, एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ है। परम माने श्रेष्ठ, गुणवान पुत्र को श्रेष्ठ माना गया है। न च मूर्ख शतानी अति, सैकड़ों मूर्ख भी नहीं, अर्थात सैकड़ों मूर्ख पुत्र के बजाय एक ही गुणवान पुत्र को श्रेष्ठ माना गया है। संख्या में नहीं जाना है, क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। संख्या नहीं देखना कि 100 है, 10 है, 50 है, मूर्ख है तो बेकार है। लेकिन एक ही पुत्र है, गुणवान है, चरित्रवान है, आदर्श है, तो श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि एका चंद्रा तमोहंती, जैसे एक ही चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। न च तारा गणाहति, तारा गढ़ नहीं, तारों का समुदाय नहीं, आसमान में हजारों असंख्य तारे टिमटिमाते रहते हैं, जितना टिमटिमाते हैं उतना ही अंधेरा बढ़ता है। लेकिन जो ही चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा के निकलते ही सारा अंधकार दूर हो जाता है। ठीक इसी भांति अगर सैकड़ों मूर्ख पुत्र हैं
तो उससे परिवार का हित होने वाला नहीं है। उनके बजाय सैकड़ों मूर्ख पुत्र के बजाय एक ही गुरुवार पुत्र को श्रेष्ठ माना गया है। वरम है, वह श्रेष्ठ है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय पर पीडनम। अष्टादश, 8 और 10 अर्थात 18 पुराण कितने हैं? 18। हमारे हिंदू धर्म में पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। वेद 4 है, शास्त्र 6 है, उपनिषद 8 है। ठीक है, तो अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में व्यासस्य वचनद्वयम्, पुराणों की रचना व्यास जी ने किया। कृष्णदेवरायन व्यास जी ने पुराणों को, वेदों की, महाभारत की रचना की। तो व्यास जी के 2 वचन मुख्य हैं। इन 18 पुराणों में बहुत सी बातें हैं, जिसमें व्यास के 2 वचन ही मुख्य हैं, प्रधान है, कार्यतत्व के रूप में है। परोपकार पुण्याय, परोपकार से पुण्य होता है, परोपकार से दूसरों की भलाई करने से पुण्य होता है। पापाय पर पीडनम, दूसरों से पीड़ा पहुंचाने से होता है। पाप के लिए पीड़ा होती है, अर्थात दूसरों को कष्ट देने से पाप होता है और दूसरों की भलाई करने से पुण्य होता है, ऐसा बताया गया। चम्मच श्री रामचरित मानस में बताया तुलसीदास जी ने यही, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, परोपकार के समान दूसरों की पीड़ा पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। तो वही चीज दिखाई गई है। तरह सुंदर सुभाषितान के सुंदर श्लोकों में अच्छी बातें हैं, अच्छे वचन हैं। तो इन श्लोकों को याद करना, संक्षिप्त करना है और इनका अर्थ और भावार्थ समझना है। ठीक है, अब पीछे एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले एक पदन दूसरे पेज में देखेंगे, कुछ प्रश्न है। कितनी जना दुखिता हो, एक पदन कितने रहते हैं, तो इसका उत्तर है। चलिए हम उदित नारायण से पूछ रहे हैं। उदित नारायण बेटा बताइए, कितनी जना नित्य दुखिता हो। आवाज नहीं आ रही। चलिए कोई अन्य, कति जना नित्य दुखिता, कोई भी उत्तर दीजिए। क्या में हलत लगा देते हैं, जब में हलत रहेगा नीचे खड़। ठीक है, एक पद में एक शब्द के द्वारा उत्तर देना है। दुखी होते हैं। अगला प्रश्न सुनिए, कस्य विद्या विवादाय भवति। इसका भी एक पद में एक ही शब्द के द्वारा उत्तर देना है। मम्मी यार, विवादाय मम्मी 20 रुपए कलाई है, मम्मी बता दी क्या? खलस है। ठीक है, खलस दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है। अगला है साधो सत्य के मतम होती। सज्जन की सत्य किसके लिए होती है? रक्षणाय। सज्जन की शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ठीक है, सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। हाँ, यस सर। आगे एक वाक्य देखते हैं, देवता कुत्र रमन्ते। देवता कहाँ रमते हैं? अभी हमने इस श्लोक का पठन किया, वाचन किया। यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यत्र नार्यः तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। यहाँ लिख लेते हैं इसको। प्रश्न है दूसरा, दूसरे का काम है, प्रश्न है देवताः कुत्र रमन्ते। देवताः कुत्र रमन्ते। उत्तर में यत्र आरेस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवताः। ठीक है,
देवता हमेशा बहुवचन में ही आता है। यत् नारस्य पूजन्ते तत्र रमन्ते देवताः, ठीक है, यत् नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। स्थान बदल सकते हैं, आगे पीछे कोई शब्द रख लेते हैं संस्कृत में। इसका जो वचन है विभक्ति वचन वगैरह सही रहना चाहिए। अगला प्रश्न है पुराणानि सन्ति। बाजा था एक वाक्य में लेंगे प्रश्न नंबर 2 खा सति पुराणानि सन्ति। एक इसका संस्कृत में उत्तर देना है। उत्तर में पुराणानि सन्ति, 18 पुराण है। और अगला है परोपकार किमर्थम भवति। प्रश्न किताब परोपकार किमर्थम भवति। परोपकार दूसरों की भलाई किस लिए होता है। उत्तर में परोपकार पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। इस तरह इन तीनों प्रश्नों का एक वाक्य में संस्कृत में उत्तर रहा। पहला देवता कुत्र मनते, यत् नारस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। दूसरा तत्पुराणानि सन्ति, 18 पुराणानि सन्ति, 18 पुराण है। परोपकार किमर्थम भवति, परोपकार पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। अब अगला श्लोक देखेंगे। चौथे नंबर में कुछ श्लोक है, कुछ भाग उसका छूटा हुआ है, खाली स्थान है, उसको पूरा करना है। तीसरा, ये दूसरा रहा, तीसरा पहले देखेंगे। उसमें भी कुछ श्लोकांश ही है, खाली है। सामने कोष्टक में 2 विकल्प है, उनमें से सही उसको भरना है। पहला हमें दिया है जनाः नित्य दुखिताः, और शुरू में छूटा हुआ भाग है, कोष्टक में पंच और खड़ा। क्या भरेंगे इसमें? खड़ा। जनाः नित्य दुखिताः, खड़ भर लीजिए। इसके बाद साधो धनम भवति, दानाय मदाय। इसमें भरना है दानाय, साधो धनम दानाय भवति। नेक्स्ट में पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् 9, 10, 18। 18 भरेंगे, 18 पुराणेषु, ठीक है। और घन नंबर में परपीडनम है, कोष्टक में पुण्याय पापाय, पापाय परपीडनम। अंगा में परोपकार भवति, कोष्टक में पापाय पुण्याय। परोपकार पुण्याय भवति। परोपकार पुण्य के लिए होता है। चौथे में राष्ट्रम पिता माता प्राणा स्वामी धनम सुखम बंधुराष्ट्र। छठा भ्राता सर्वस्वमेश्वर राष्ट्रिकम वाला श्लोक है, ठीक है। और खामे 18 पुराण से व्यास वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय पर पीडनम का श्लोक है, इसको पूरा करना है। और नेक्स्ट में 5वें नंबर में विलोम पदानी मेले का विलोम पदानी अपोजिट वर्ड से इसमें उनका मेल करना है, उसका मिलान करना है। लिस्ट लंबी है, देखेंगे। पहला है पुरुषः, और इसका दूसरे कॉलम में और बा दिया है। क्या में मिलेगा? पुरुष है यहाँ पर तो स्त्री मिलेगा। बाकी में चौथे नंबर में स्त्री है, इसका पुरुषः का विलोम होता है स्त्री। सौभाग्यम का दुर्भाग्यम है 6 नंबर में। समझ लेंगे या ब्लैक बोर्ड का सहारा लें? समझ लेंगे। मिल पा रहे हैं? यस सर। हाँ, चिन्हित करते जाइएगा। गा में विद्या, विद्या का है अविद्या। बा में दूसरे नंबर में अविद्या दिया है। पिता का माता होता है।
बाकी नीचे सबसे ऊपर धर्म में अधर्म, में सबसे पहले अधर्म दिया है। पति का पत्नी होता है। तीसरे नंबर में है बा में मूर्खा का विद्वान होता है यहाँ के सामने। पुण्यम का पापम होता है हत्या के सामने। संतुष्ट में असंतुष्ट हत्या के सामने। दुखम में सुखम धा के सामने। ज्ञानम में अज्ञानम धा के सामने। भ्राता में भगनी, ठीक है, भ्राता माने भाई, भगनी माने बहन, अंगा के सामने। सत्यम में असत्यम, छ में पुत्र में पुत्री, उपकारा में अपकारा। इस तरह विलोम पद हैं, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हैं जिनका मिलान करना था। कर लिया? यस सर। हाँ, कहीं दिक्कत हो तो आराम से पूछेगा। चलिए पेज पलटिए, आगे देखते हैं। 8वां नंबर में देख रहे हैं कोष्टक बना हुआ है। कोष्टकाति चित्वा वाक्या निरचयत, कोष्टक से चुन करके वाक्य रचना करनी है। कोष्टक में दिया है एतत, एते, ऐसा, ऐसा, एतानि, एता, एतौ, ठीक है, ये इसमें दिए गए हैं, इसे वाक्य रचना करनी है। तो चलिए ब्लैक बोर्ड का सहारा इसमें लेंगे समझने के लिए। हाँ, क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 6वां प्रश्न में प्रश्नोत्तर 6वां में सबसे पहले दिया है एकता का। हाँ बच्चों, एकता का माने होता है यह, नपुंसक लिंगम का है पद, ठीक है। जैसे ऐसा माने यह पुल्लिंग है, ऐसा स्त्रीलिंगम, एतत् नपुंसक लिंगम का प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है, ठीक है। तो सर्वनाम शब्द है। एतत् माने होता है यह, एतत् फलम अस्ति, यह फल है, ऐसा हमने रचना की थी। और दूसरे में देख रहे हैं एते दिया है, एते एते पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंगम में भी आता है, नपुंसक लिंगम में भी आता है। पुल्लिंग में बहुवचन में आता है, ऐसा, एतो, एते यानी बहुवचन में, स्त्रीलिंगम में एते द्विवचन में, और नपुंसक लिंगम में भी एते द्विवचन में आता है, ठीक है। तीनों में ही आता है, ठीक है। तो इसको हम अगर पुल्लिंग में बनाते हैं तो एते बालकाः हो जाएगा, स्त्रीलिंगम में एते बालिके हो जाएगा, नपुंसक लिंगम में एते हले हो जाएगा, ऐसा रूप चलते हैं। इसका द्विवचन में दो की संख्या के लिए आता है, क्रियापद है, धातु है, ठीक है। ये दो फल है। अब तीसरा जो पद हमें दिख रहा है ऐसा, ऐसा माने यह स्त्रीलिंगम है, ऐसा नदी, ऐसा बालिका, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा के बाद है ऐसा, ऐसा यह पुल्लिंग है, ऐसा बालका अस्ति, यह बालक है। इसके बाद है 5वें नंबर में एतानी, एतत्, एते, एतानि नपुंसक लिंगम बहुवचन का पद है। एतानि फलानि सन्ति, फल हैं बहुवचन में, अस्ति, इसका सन्ति, एतानि फलानि सन्ति
नपुंसक लिंगम का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का पद है। एतानी, एताह दिया है इसके बाद छठे में, एताह, एताह बालिकाः सन्ति, स्त्रीलिंगम बहुवचन का है। एताः बालिकाः सन्ति, और अंत में है एतौ, 7वें नंबर में दिया है एतौ द्विवचन है पुल्लिंग में। एतौ बालकौ, यस सर। स्तः, ये 2 बालक हैं। ठीक है, इस तरह 6वें नंबर में जो भी क्रिया सर्वनाम शब्द दिए थे कोष्ठक में, उसके अनुसार हमने वाक्य रचना किया। अब इसमें एतत् देखिए नपुंसक लिंगम एक वचन, एते पुल्लिंग में बहुवचन में आता है, स्त्रीलिंग द्विवचन में, नपुंसक लिंगम द्विवचन में आता है। यहाँ नपुंसक लिंगम द्विवचन में वाक्य बना दिया। ऐसे हले स्तः, एते बालिके स्तः, अगर पुल्लिंग में बनाना होता एते बालकाः सन्ति, ऐसा बनता। ऐसा नदी, ऐसा बालिका, ठीक है, ऐसा बालिकाः अस्ति, एतानि फलानि सन्ति, एताः बालिकाः सन्ति, एतो बालिका स्तः, पुल्लिंग में। इस तरह वाक्य का प्रयोग हुए और योग्यता विस्तार में समझाया भी गया है। लिंगम एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आदि से बताया गया। अब योग्यता विस्तार में एक अन्वय पूर्ति है, उसको भी देख लेते हैं। एक उदाहरण भी दिया गया है, जैसे नारद पूजनते था और का और खा, 2 श्लोकों के लिए अन्वय पूर्ति है। पहला देखते हैं का नंबर में, एक गुड़ी पुत्र वरम, बते जाइए, एक पुत्र वरम मूर्खः ततानि अपि न च। एक गुड़ी पुत्र वरम होने वाला मूर्खः ततानि अपि न च। एक चंद्रः तमः सन्ति तारागणाः अपि। देखें, यथा यथा पुरुषः मनः कल्याणे कुरुतः, यथा यथा पुरुषः मनः कल्याणे कुरुतः तथा तथा अस्य सर्वार्थाः सिद्ध्यन्ते, अत्र संशयः न, अत्र संशयः न। ठीक है, नीचे इसी पेज में पट्टी दी गई है। जलम अन्नम तथा काव्यम त्रीणि रत्नानि भूतले, भूतले माने पृथ्वी में, जल, अन्न और काव्य 3 रत्न हैं। जल, अनाज और कविता, काव्य, ये 3 रत्न बताए गए हैं। इस तरह आज हमने सुभाषिता नामक पाठ को पठन किया, अर्थ समझा, एक्सरसाइज किया। इसको आप विधिवत तैयार करिएगा, श्लोकों को कंठस्थ करिएगा और आज का टॉपिक यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।